हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सिंह और आज मैं अपनी कविता कहने के पहले थोड़ी सी बातें करना चाहूँगी। एक ऐसी घटना आपके साथ बांटना चाहूँगी जिसकी वजह से मैंने ये कविता लिखी। कविता तो छोटी सी है, शायद बात ही लंबी हो जाए। आप सभी जानते हैं, फिर मैंने भी बहुत जगह पढ़ा है, बहुत लोग ये कहते हैं कि रिश्तों को निभाने के लिए गूंगा, अंधा और बहरा होना पड़ता है। कुछ हद तक सही भी है, पर क्या ये सवाल नहीं उठता कि किस हद तक। खैर, मैं जो घटना आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अभी हाल की मेरी यात्रा के दौरान हुई घटना है। मैं ट्रेन से आ रही थी और मेरे बगल वाले बर्थ पे एक बहुत ही प्यारा कपल आता है। मुश्किल से उनकी उम्र 30-35 रही होगी। एक बच्चा है जो कि देखने में इतना प्यारा है कि किसी राह चलते का दिल भी उस पे आ जाए। बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, लेकिन रियली ये बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा था। और वो फैमिली देख के इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। बट कुछ दूर चलने के बाद ही सडनली क्या हुआ, लड़की की किसी बात पे लड़का इस कदर नाराज हो जाता है कि वो अपना सारा प्यार भूल के इतने गुस्से में वो दरवाजे पे जाके खड़े हो जाता है, ट्रेन के दरवाजे पे। सभी डर जाते हैं। नेचुरल है, लड़की भी बहुत डरी हुई है। बच्चा जो है वो चिल्ला रहा है, डैडू डैडू। और उस लड़के को अभी कुछ भी परवाह नहीं, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने बच्चे पे इतना प्यार लुटा रहा था। उसे बच्चे की रोने की, चीखने की थोड़ी भी परवाह नहीं। खैर, थोड़ी देर बाद शांत होता है, फिर भी बच्चा कभी रोता है, कभी शांत होता है। लड़की भी थोड़ी असमंजस में है। नहीं चाहते हुए भी बार बार ध्यान उधर जाना लाजमी है। और मैंने देखा कुछ देर के बाद लड़की बार बार लड़के की तरफ जाती है, धीरे से मुंह चलाते हुए सॉरी बोलती है कि आवाज भी न निकले और लड़का समझ भी जाए, सुन भी ले। और अपने कान की तरफ अपने हाथ को ले जाती है, कान पकड़ती। ये देख के पता नहीं अंदर से इतनी बेचैनी हुई और यूं लगा कि जैसे मैं अभी जाके उस लड़की को रोक लूं कि तुम्हारी गलती है नहीं, तुम क्यों बार बार सॉरी बोल रही हो। ऐसा करीब उस लड़की ने 10 बार किया। मैं पूरी वाकया देख रही थी, सुन रही थी, समझ रही थी, तो मुझे पता था कि लड़की की कोई गलती नहीं ऐसी कि वो सॉरी 10 बार बोले या 20 बार बोले। बट ये तो वो लड़की भी जान रही थी कि गलती उसकी नहीं है। पर शायद वो लड़की बहुत ज्यादा समझदार थी। उसे परवाह थी अपने रिश्ते की, उसे प्यार था अपने बेटे से, अपने उस पति से जो अभी थोड़ी देर पहले उस पर प्यार लुटा रहा था और फिर मानने के बाद शायद फिर वो लुटाए इसी तरह। बट क्या रिश्तों को निभाने की जिम्मेदारी, क्या इस बात का ख्याल सिर्फ लड़की को रखना ही जरूरी है कि वो उस समय किस जगह पे है, उसका बच्चा किस हाल में है, या उसका रिश्ता न टूट जाए, बिगड़ न जाए, हालात ज्यादा खराब ना हो जाए? क्या ये जिम्मेवारी सिर्फ एक लड़की की थी? क्या लड़के ने जो किया ये सही था? हो सकता है लड़का बहुत अच्छा रहा हो, मैं उसके बारे में ज्यादा जानती नहीं, बट मैंने जो देखा मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैं उससे तो कुछ नहीं कह पाई, बट मन में कई सवाल लिए। बस मैं घर आ गई और फिर उसे अपनी कविता पे मैंने उतारा कि क्या हुआ और क्या हो। जी हाँ, मेरी कविता है क्या हुआ और क्या हो। तो क्या हुआ जो तुम ही हर बार माफी मांग लेती हो? तो क्या हुआ जो तुम ही हर बार झुक जाती हो? तो क्या हुआ जो तुम हंस हंस कर सबके नखरे उठाती हो? दर्द अपना अकेले ही पी जाती हो? तो क्या हुआ घर तुम्हारा है, तुम्हें ही सजाना है, सारे रिश्तों को तुम्हें ही निभाना है। तो क्या हुआ जो तुम थोड़ा सह लेती हो, गलती तुम्हारी ना हो तो भी चुप रह लेती। इस क्या हुआ के पर्श में उलझकर न जाने कितना कुछ तुम सहती हो। पर क्या हो, हाँ पर क्या हो जब ये क्या हुआ अपनी सीमाएं पार कर जाए। तुम सह न सको, चुप भी रह न सको, अपनी बेचैनी बयां कर न सको और पागल करार दे दी जाओ। पहले उससे तुम जाग जाओ, सहो उतना
जितना सह सको, झुको उतना जितना कि दर्द महसूस ना हो, जिम्मेदारियों की बोझ तले उतने ही दबो जितने में घुटन महसूस ना हो, या कि जितना लाजमी हो। और पूछो एक बार तुम कि क्या हो जो तुम कुछ ना सहो, तुम्हें हर बार और बार बार ना झुको, रिश्तों का बोझ अकेले ही ना सहो। एक बार जरूरी है कि तुम सबको अपनी पहचान बता दो। क्या हुआ कि पहले क्या हो ये भी याद दिला दे, हाँ ये भी याद दिला दो। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बात केवल लड़कियों पे लागू होती है, बहुत जगह ये लड़कों पे भी लागू होता है। एक्चुअली बस बात इतनी सी है कि जो बर्दाश्त करते हैं लोग उन्हीं पे एक जुल्म भी करते हैं, जो सॉरी बोलते हैं लोग उन्हीं से होप करते हैं कि वो बार बार सॉरी बोले। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, कोई भी माला जब तक दोनों तरह के धागों को इक्वल जोड़ा ना जाए, दोनों पे बराबर की भार ना आए, किसी एक धागे के चाहने से कि वो सामने वाले धागे से जुड़ के माला बना ले, ऐसा संभव नहीं होता है। तो सभी से ये प्रार्थना है कि जो भी हैं आप अपने सामने वाले को समझें, की फीलिंग को समझें और रिश्तों को निभाएं। बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।